एक बार मैंने चैट जीपीटी से पूछा, मेरे सिम्टम्स के हिसाब से मुझे क्या बीमारी हो सकती है। उसने जो जवाब दिया, डॉक्टर ने एग्जैक्टली वही कंफर्म किया। ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं था। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा एआई ये करता कैसे है, क्योंकि ये सिर्फ स्मार्ट सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके अंदर एक पूरा सिस्टम है जो इंसानी दिमाग की तरह काम करता है। और अगर तुम ये समझ गए तो एआई को यूज करना तुम्हारा सुपर पावर बन जाएगा। पहले समझो, एआई की एक्यूरेसी का पहला सीक्रेट है डेटा। बहुत सारा डेटा। जब भी कोई एआई मॉडल बनाया जाता है, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई या क्लॉड, उसे पहले इंटरनेट का एक बड़ा हिस्सा पढ़ाया जाता है। बुक्स, आर्टिकल्स, विकिपीडिया, रिसर्च पेपर, कोड रेपोजिटरीज, फॉरम्स, सब कुछ। तो बेसिकली एआई ने दुनिया का नॉलेज एक जगह कंप्रेस करके रखा हुआ है। जब तो कोई सवाल पूछता है, वो उसी नॉलेज को यूज करता है। सिंपल एनालॉजी के हिसाब से सोचो, एक स्टूडेंट ने एक पूरी पूरी लाइब्रेरी पढ़ ली हो, तो ऑब्वियसली उसके आंसर अच्छे होंगे, राइट? अब दूसरा सवाल आता है, इतना डेटा पढ़ लेना काफी नहीं होता, उसे समझना भी पड़ता है। यहां आता है कॉन्सेप्ट न्यूरल नेटवर्क्स का। एआई का ब्रेन होता है एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ये इंस्पायर्ड है ह्यूमन ब्रेन्स के न्यूरॉन से। इमेजिन करो, हजारों छोटी छोटी नोट्स हैं, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब एआई को कोई इनपुट मिलता है, जैसे तुम्हारा सवाल, ये सिग्नल इनके बीच से गुजरता है। और ट्रेनिंग के दौरान एआई सीखता है कि कौन सा कनेक्शन स्ट्रांग रखा जाए और कौन सा वीक। फॉर एग्जाम्पल, अगर एआई ने 1 मिलियन टाइम्स पढ़ा है कि पेरिस के साथ फ्रांस आता है, तो उसका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए जब पूछा जाए फ्रांस की कैपिटल, तो एआई इंस्टेंटली बोलेगा पेरिस। ये पैटर्न रिकग्नाइज करता है और एआई इसमें इंसानों से कहीं ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट है। बैक प्रोपगेशन। अब यहां आता है असली मैजिक। एआई सिर्फ डेटा पढ़ता नहीं, वो अपनी गलतियों से सीखता है। ट्रेनिंग के टाइम एआई को एक सवाल दिया जाता है, वो आंसर देता है, फिर उसे बताया जाता है ये सही था या गलत। अगर गलत था तो एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं बैक प्रोपगेशन। मतलब एआई अपने न्यूरल नेटवर्क के अंदर जाता है और उन कनेक्शंस को थोड़ा एडजस्ट करता है जो गलत आंसर की वजह बने। ये प्रोसेस लाखों बार होती है, हर बार एआई थोड़ा बेटर होता जाता है। और जिस मैट्रिक से मेजर करते हैं कि एआई कितना गलत था, उसे कहते हैं लॉस फंक्शन। ट्रेनिंग का गोल है इस लॉस फंक्शन को मिनिमाइज रखना। जितना ज्यादा ट्रेनिंग उतना लॉस कम, उतना एआई एक्यूरेट। जैसे एक क्रिकेटर प्रैक्टिस मैच में हजारों बॉल फेस करता है और हर बार अपनी टेक्निक इंप्रूव करता है, सेम वे एआई भी इंप्रूव करता है, लाखों एग्जाम्पल से सीखता है। आरएलएचएफ। अब एक और चीज है जो मॉडर्न एआई को बहुत ज्यादा एक्यूरेट बनाती है। RLHF मतलब रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। ये बेसिकली एआई को ह्यूमन टेस्ट सिखाता है। ये कैसे होता है? रियल ह्यूमंस एआई के आंसर्स को रेट करते हैं, ये आंसर्स बेटर है या नहीं, और एआई उस फीडबैक से सीखता है। इसलिए चैट जीपीटी या क्लॉड के आंसर्स सिर्फ एक्यूरेट नहीं होते, बल्कि हेल्पफुल भी होते हैं, क्लियर और नेचुरल। ये वो चीज है जो एआई को एक रॉ मशीन से यूजफुल टूल बनाती है। अब तुम सोच रहे होगे, अगर इतना सब है तो एआई कभी कभी गलत क्यों होता है? वैलिड पॉइंट। इसके 3 मेन रीजंस हैं। ट्रेनिंग डेटा की लिमिट। एआई ने जो डेटा पढ़ा उसकी एक कट ऑफ डेट होती है। दूसरा पॉइंट, हेलुसिनेशन। कभी कभी एआई कॉन्फिडेंट होकर गलत जवाब दे देता है, क्योंकि वो पैटर्न फॉलो कर रहा होता है, ना कि सच वेरीफाई कर रहा होता है। एंड थर्ड पॉइंट, एम्बिगुअस क्वेश्चन। अगर सवाल इतना ही अनक्लियर हो तो आंसर भी शेकी होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसलिए एक्सपर्ट कहते हैं एआई एक टूल है, ओरेकल नहीं। वेरीफाई करो, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। और यार, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन जैसे टेक्निक्स आने से एआई रियल टाइम इंटरनेट से भी डेटा फैच कर सकता है। इसका मतलब और फ्रेश, और एक्यूरेट एंड मोर आंसर्स, क्लियरिटी। मल्टी मॉडल एआई जैसे GPT-4 हो, इमेज, ऑडियो, वीडियो सब समझ सकता है। एक्यूरेसी और भी बेटर होगी। और रिसर्चर्स काम कर रहे हैं एआई को रीजनिंग में बेटर बनाने पे। मतलब सिर्फ पैटर्न मैच नहीं, बल्कि सच में सोचना। एक्साइटिंग टाइम है यार। तो दोस्तों, शॉर्ट में एआई इतना एक्यूरेट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे डेटा पे ट्रेंड है। न्यूरल नेटवर्क्स पैटर्न सीखते हैं, बैक प्रोपगेशन से अपने मिस्टेक सुधारते हैं, आरएलएचएफ से ह्यूमन फ्रेंडली बनते हैं।
अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताओ एआई के बारे में नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।